अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हमारी तो बस यही दुआ है। आज मैं अपनी किचन में जो सब्ज़ी बनाने लगी हूँ वो है बैंगन। इसको उर्दू में बैंगन और पंजाबी में मैं आपको बताऊँ क्या कहते हैं। इसको पंजाबी में बताऊँ कहते हैं, जो कि अक्सर देहातों में बल्कि शहरों में भी इसको बहुत सारे लोग इसको बताऊँ के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन उर्दू में अगर इसको उर्दू में इसको बैंगन और पंजाबी में बताऊँ और इंग्लिश में इसको एग प्लांट और ब्रिंजल कहती हैं। इसकी मैंने छोटी छोटी ये देखिए कटिंग कर ली है। इसको जब कटिंग करती हैं तो पानी में ज़रूर इसको डिप करती हैं। पानी में डिप करें तो फिर ये काले नहीं पड़ते। और उसके साथ मैंने ये आलू लिए हैं। आलू मैंने 1 पाव लिए हैं। जब भी ये सब्ज़ी बनाती हैं तो बैंगन ज़्यादा लेती हैं और आलू कम डालती हैं, फिर ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब मैं आपको साथ साथ मसालों का बताती जाऊंगी कि इसमें कौन से मसाले जाती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। इस तरह जो रेसिपी है बहुत लंबी हो जाती है। ये देखिए मैंने इसके लिए पतीली ली है। अब मैं नीचे आग जलाती हूँ। इसके ना हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं वो भी आपको सब्ज़ी पकाने के साथ साथ ही बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए मेरे पास है ये ऑयल। ये मैंने इसको बैंगन को और आलू को फ्राई करना है। इसमें ऑयल जाएगा, 1 कप ऑयल है, इसमें मैं आधा कप ऑयल डालूंगी। पहले थोड़ा सा जो पॉट है पतीली इसको प्री हीट करना है। प्री हीट करके तो फिर ऑयल डालती हैं। देखिए इसमें अब मेरा ये आधा कप ऑयल गया। ये मैंने बैंगन को आलू को फ्राई, सबसे पहले ये देखिए मैंने इनको आलूओं को डालूंगी। आग को नीचे से दरमियाना ही रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करना है ना ज़्यादा कम। इस तरह आप मेरे तरीके से बना के देखें, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी, मज़ेदार। जिन घरों में बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते वो आपको कहेंगे कि सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। बहुत सारे घरों में बच्चे बड़े बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते, जबकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। देखने में तो ये बैंगन है, लेकिन इसके मैं आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। इसमें जो ये खाता है ना ये बैंगन, उसका ये होता है कि जिनके नाखून उतर रहे हों उसके लिए बहुत अच्छी है, और जिनकी लेडीज़ के चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये सब्ज़ी। जैसे मेरे थोड़े से आलू फ्राई हो जाएंगे फिर मैं बैंगन डाल दूँगी। दोनों को फ्राई करना है। इस तरह जल्दी सब्ज़ी बनती है और अच्छी बनती है, मज़ेदार लजीज बनेगी। जो बच्चे कहते हैं ना कि मम्मा बैंगन ना पकाएं, आज के बाद वो कहेंगे कि बैंगन बहुत ज़्यादा घर में पकाए जाए। हमारे घर में बैंगन बहुत शौक से खाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि मैं इनको इस तरीके से बनाती हूँ कि वो शौक, बल्कि हमारे घर में कभी किसी ने भी कहा कि बैंगन ना पकाए। और ये देखिए ये बैंगन है मेरे पास। इसमें ये डंडियाँ लाजमी डालते हैं, क्योंकि बैंगन की जो तसीर होती है ना वो गर्म होती है। जब हम इसमें डंडियाँ डालते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। इसकी तसीर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी जब हम इसमें डंडियाँ भी डालेंगे। अब मैं इसमें बैंगन डाल के बैंगन को भी फ्राई कर लूँगी। अभी जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना ये डंडियाँ लाजमन डालते थे, इसलिए हमें भी डालनी चाहिए। इससे तो जो जायका होता है बैंगन का वो दुबाला हो जाता है, ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। तो इसको हाफ डालूँगी, इसको फ्राई करूँगी मैं। इसी तरीके से आप बना के देखें बैंगन और आलू की सब्ज़ी। आग को दरमियाना ही रखना है, ना ज़्यादा स्लो करना है ना ज़्यादा तेज़ करना है। इसको मैं कुछ देर फ्राई करूँगी, उसके बाद इसका मसाला बनाऊँगी।
ये बैंगन और आलू फ्राई हो गया। अब इसमें मैं ये मसाले डालूँगी। मेरे पास 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच ये सुरख मिर्च है और 1 चम्मच ये नमक है। ये बहुत अच्छा तरीका है पकाने का। आप इस तरीके से पका के देखें, बहुत अच्छे आपके बनेंगे, लजीज मज़ेदार बुझे हुए बैंगन बनेंगे। ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है और वैसे भी ये टेस्टी बनती है। जब आपकी फैमिली वाले खाएंगे ना तो आपको दाद ही देंगे और पूछेंगे किस रेसिपी से बनाए हैं। अब इसको मैं हल्की आंच कर दी है मैंने चूल्हे की, ये फ्राई हो गया। इसको मैं बाहर निकाल दिया, अच्छे फ्राई हो गया। ये ज़्यादातर सब्ज़ी जो है ना ये भुजी हुई अच्छी लगती है। इसकी ग्रेवी बनेगी, फिर हम ग्रेवी में इसको डालेंगे। आसान रेसिपी के साथ, आसान तरीके के साथ ये बन जाते हैं। इसको मैंने बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल के अब इसका मसाला तैयार करूँगी। आंच को बहुत स्लो कर देना है। चेक करें, ये खूबसूरत फ्राई हो गया ये। ठीक है, अब इसको मैं इधर रख देती हूँ। अब इसमें मेरे पास जो मैंने 1 कप ऑयल लिया था, आधे में मैंने फ्राई किए, आधे का मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मैं जब भी बनाती हूँ ना इसी तरीके से बनाती हूँ। अब इसमें मैं ये प्याज डालूंगी। चूल्हे की फिर दरमियानी आंच कर देनी है। इसमें ना कोई भी सब्जी बनाए ना उसमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, बस लाइट सा इसको सोते करते हैं, लाइट सा। क्योंकि फिर अगर हम इसको ज़्यादा ब्राउन कर देंगे ना तो इसकी ग्रेवी नहीं अच्छी बनेगी। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए लाइट सा सोते हो गया है। अब इसमें ये मैंने अदरक और लहसुन है मेरे पास, इसकी मैंने ना छोटी छोटी कटिंग की हुई है, वो डाला है। इसको कहते हैं ग्रेट करना, ग्रेट करके डालते हैं। जब भी इसमें डालते हैं ना अदरक लहसुन ग्रेट करते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे। अब इसको देखिए ये लाइट सा जैसे ही सोते हो जाएगा, क्योंकि इसका कच्चापन दूर किया जाता है ना, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाएगा जब अदरक लहसुन का। तो फिर उसके बाद जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना आपको, ये तो कोई आम जिसको पकाना नहीं ना आता वो भी बना सकता है इस तरीके के साथ। लाइट सा सोते हो गया। अब इसमें हम ये टमाटर और ये हरी मिर्च डाल देंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए और 3 हरी मिर्चें ली हैं और अदरक का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था और लहसुन का भी एक 2-3 गट्ठी छोटी सी वो ली है और प्याज 1 लिया है, बड़ी प्याज ली है एक, क्योंकि इसका जो ना वो ग्रेवी बननी है इसकी। इसका मसाला बहुत मज़ेदार बनता है, जायकेदार लजीज बनता है मसाला। जैसे ही टमाटर थोड़ी सी इसकी छोटे हो जाएंगे, पेस्ट बन जाएगी, फिर उसके बाद हम ये सब्जी डालेंगे। इसको भूनते हैं, भून के मसाले में थोड़ा सा वाटर डालते हैं ताकि मसाला जले ना। इसमें ना मैं थोड़ा सा वाटर डाल दूंगी और ऊपर ढकना दे दूंगी ताकि मसाला जो है ना थोड़ा सा वो गल जाए, थोड़ा सा मसाला ना गल जाए।
वरना मैं 1 मिनट के लिए ढकना दूंगी, ताकि जो जो हमारा मसाला है ना वो थोड़ा सा उसके ना पेस्ट बन जाए उसकी। देखिए मसाला गल गया है, टमाटर भी गल गए हैं, मिर्ची हो रहे हैं। इस स्टेज पे आके ये जो सब्ज़ी है ना ये डाल देते हैं, क्योंकि मसाले मैंने पहले इसमें ऐड कर दिए थे। बिल्कुल आप ना घर में इसको बनाएं ज़रूर। मैंने को बताया ना, इसमें जो है ना विटामिन सी और आयरन बहुत ज़्यादा इसमें होता है, आयरन और विटामिन सी ज़्यादा तो बात होता है। शक्ल देखें ना आप, इतनी अच्छी बन गई है, झटपट आसान तरीके के साथ ये सब्ज़ी बन गई। ये इसमें अब मैंने ना पानी का एक छिंटा सिर्फ लगाना है, एक छिंटा। ये अपने पानी में बनेगी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते सब्ज़ी में। इसमें पानी डालेंगे ना तो ये फिर ना मज़ेदार ही ज़्यादा बनती है। इस तरह ज़्यादा मज़ेदार बनानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के या भूनना है। अब इसके बाद बिल्कुल वाटर नहीं डालना, और अपने दम में ये मसाले आपस में रच मच जाएंगे। अब इस सब्ज़ी को मैं कोई 10 मिनट के लिए रखूँगी, 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। ठीक है, अब मैंने ढकना दे के ना इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया। अब उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ कि कैसी बनेगी। अब देखिए 10 मिनट मैंने ना इसको रखा है हल्की आंच पे, और ये देखिए मेरे बैंगन बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आलू भी गल गए हैं। आपने मिला बिल्कुल इसी तरीके के साथ, ये देखिए आलू भी गल गए हैं, बैंगन भी गल गए हैं। चेक करें, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है मसाले से। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है सालन। इसमें गरम मसाला या ज़ीरा वगैरह बहुत कम डालते हैं, बल्कि मैंने तो कभी नहीं डाला, क्योंकि डालेंगे ना तो हंडिया का जो कलर है ना वो फिर ब्लैक हो जाता है। इसमें जो गरम मसाला है वो बिल्कुल नहीं डालता। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी लास्ट में। बहुत जल्द बन जाने वाली ये डिश है, सब्ज़ी बहुत जल्दी पक जाती है ये। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, मज़ेदार लज्जतदार सालन तैयार हो गया है, बहुत अच्छा। ये चेक करें ना, जब ये इसमें से ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए और पानी ख़त्म हो जाए बिल्कुल, है ना, पानी तो हमने इसमें डाला ही नहीं। पानी तो जब मसाला बनाते हैं ना तभी थोड़ा सा डलता है, वैसे ही अपने ही पानी में बनती है। अगर इसमें ज़्यादा पानी डल जाए तो सब्ज़ी बिल्कुल ही अच्छी बनेगी आपकी। इसको हल्की आंच पे इसी के पानी में, सब्ज़ी के पानी में बनाती हैं, और छिलका लगाते जाती हैं, मसाला भूनते जाते हैं। कितनी अच्छी बनी है ना, अच्छी बन गई। अब हम इसको चावलों के साथ, देखिए मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। चावलों के साथ, पराठे के साथ, वाइट चावल जो बनती है सफ़ेद चावल, उसके साथ भी हम खा सकते हैं, ब्राउन चावल के साथ भी खाते हैं, और रोटी, सादी रोटी के साथ। ये देखिए चेक करें कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्ज़ी। देखिए ना, आप भी इसी तरीके के साथ बनाएं, आपकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। अब आपने मुझे बताना है कि आपकी ये आलू बैंगन की सब्ज़ी कैसी बनी है, और इतनी अच्छी बनाएं कि आपने की फैमिली वाले जो नहीं खाते वो बहुत शौक़ से खाएंगे, और बच्चों को भी ये ना खिलाएं, इसी तरीके से बना के ज़रूर खाएंगे। क्योंकि बहुत सारे घरों के बच्चे जो है ना वो इसको बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन अब जब आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो ज़रूर ही खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। आपने ये रेसिपी अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने जो भी आपके फैमिली में रिश्तेदार हैं जो भी, उनके साथ ये शेयर करें इसी रेसिपी को, और फिर मुझे बताएं कि आपके ये आलू बैंगन कैसे बने हैं। मैंने तो बहुत जल्दी बना लिया है, क्योंकि मैंने इसको पहले हाफ़ फ्राई किया है, फिर आपने भी इसको आधा जो है ना मसाले में इसको पकाना है, और इस तरह जल्दी बन जाती हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।